Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back students. Now we are going to solve question number 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे रिक्वायरमेंट ये करता है कि स्टेट विद द रीजंस. हमने रीजंस देनी है वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, एंगल्स के हवाले से केसेस दिए गए हैं. मींस हमें एंगल्स बता दिए होंगे और हमसे वो पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम इनसे ट्राइंगल बना सकते. बनाने के लिए नहीं कहीं, जस्ट हमें रीजंस देनी है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से. मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 75 डिग्री. इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल. ट्राइंगल बन सकती है बेटे, आप तीनों एंगल्स का सम करो. 180 आता है तो ऑफ कोर्स बन सकती है. यू कैन सी क्लास इफ़ वी एड अप ऑल दीज मेजरमेंट्स जो हमें उसने दी हैं एंगल्स की, अगर उनको हम ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है. 45, 60 एंड 75 डिग्री को जब एड अप किया तो 180 डिग्री. सो येस, आप लिखोगे इसके आगे आंसर में पॉसिबल. आपने जस्ट इतना लिखना है कि येस और नो बताना था ना कि आप है पॉसिबल कि नहीं. सो आप लिखोगे पॉसिबल बिकॉज टोटल ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री. दैट्स इट, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट एंगल ए 65, बी 90, सी 35. जब आपने इनको एडअप किया तो ये तो 190 डिग्री आ रहा है, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल बिकॉज 190 इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो हमारे तो स्टैंडर्ड ही कितना है, यानी कि हमारा टोटल कितना आना चाहिए बेटे, 180 डिग्री आना चाहिए, तो उससे ज़्यादा आ रहा है. यू कैन सी ये तो 190 डिग्री आ रहा है जब हमने इन सबको एडअप किया. सो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल बिकॉज 190 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है. मेजरमेंट एंगल ए इज़ 90, बी इज़ 90. बेटे एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल 90 के हो जाएं तो दो एंगल से ही 180 पूरा हो जाएगा, तो थर्ड एंगल तो बनेगा ही नहीं. सो ये तो इसको तो प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है. 90 + 90 180 हो जाता है, थर्ड एंगल ही फॉर्म नहीं हुआ. आप लिखोगे नॉट पॉसिबल बिकॉज थर्ड एंगल इज़ नॉट फॉर्म्ड, बना ही नहीं. राइट क्लास, आपने प्रॉपर लाइन लगा के काम करना है. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट. मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री. एक एंगल 120 का है, सेकंड जो है वो मेजरमेंट एंगल सी इज़ लेस देन 60. उसने ये नहीं कहा कि ये 60 डिग्री है, तो ये पॉसिबल है ट्राइंगल बनना. क्योंकि देखो मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. बेटे अगर आपके पास एक एंगल 120 का है, दूसरे के बारे में हमें एग्जैक्टली थोड़ी ना बताया है कि वो कितने डिग्री का है. ये तो हमारी चॉइस है कि हमने सी को 60 से स्मॉल बनाना है. तो सी जो है मैं 50 भी ले सकती हूँ, सी जो है मैं 40 भी ले सकती हूँ. अगर मैं 50 अगर आप 50 से करके देख लें, चलिए हम 50 से ट्राई करते हैं क्योंकि 60 नहीं ना होना चाहिए. एंगल सी जो है वो कितना कर ले लेती हूँ मैं, 50 ले लेती हूँ. फिर भी मेरे पास 10 देखें 120 हो गए, 50 हो गए, 10 अभी भी मेरे पास है. तो इसका मतलब मैं थर्ड एंगल बना सकती हूँ. एक एंगल बी है, एक एंगल सी और एक एंगल ए ले लेते हैं ना, ए बी सी. तो अब मेरे पास ए एंगल कितना आ जाएगा, 10 डिग्री का. तो इट मीन्स कि हमारे पास 60 से छोटा होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास पॉसिबल है. 50 डिग्री का एंगल 55 का भी बन सकता है, इवन 59 डिग्री का भी एंगल बन सकता है हमारे पास. तो इससे थर्ड एंगल बन रहा है, यानी टोटल करें तो 180 भी आ रहा है, उसके अंदर तीनों एंगल्स भी पूरे हो रहे हैं हमारे पास. कंडीशन क्या है कि जो सी है वो लेस देन 60 है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ, दो एंगल्स उसमें बन रहे हैं. सो आपके पास जो फोर्थ वन है इट इज़ पॉसिबल बिकॉज टोटल ऑफ द एंगल्स कितनी है, वो 180 आ रही है हमारे पास, 180 आ रहा है. ठीक है, आप इसका आंसर लिखोगे पॉसिबल फुल स्टॉप because two more angles can be made after making measurement angle B is equals to 120. So आपने लिखना यही है कि ये पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 120 का बना भी लेते हैं एक एंगल तो हम C को 50 ले लें, A का 10 बन जाएगा. अगर C को 40 लेते हैं तो एंगल A जो है वो कितना आ जाएगा, 20 का. एंगल A कितना आ रहा है हमारे पास, 20. ऑलराइट क्लास, अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. पार्ट नंबर 5 में जब आप एडअप करते हो तो एग्जैक्ट 180 आंसर आ रहा है. सो आप इसको जब एडअप करोगे बेटे तो आपको पता चल जाएगा. और आप आगे क्या लिखेंगे, पॉसिबल बिकॉज टोटल ऑफ द एंगल्स इज 180. क्वेश्चन नंबर 3. कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राई एंगल. ऑब्ट्यूज क्या है, एक एंगल तो 90 से बड़ा होगा बेटे. हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल्स. जब मैंने आपको राइट एंगल सॉल्व करवाया था तो मैंने आपको ये बात क्लियरली मेंशन कर दी थी कि अगर एक ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है ना, तो एट द सेम टाइम क्या नहीं हो सकती, राइट एंगल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक एंगल जो है ऑलरेडी हमारा जो बड़ा हो चुका है, 90 से बड़ा हो चुका है. हमारे पास तो सम जो है बाकी दो एंगल्स के लिए वो बचा ही नहीं 90
के बराबर, इसलिए हमारे पास तो जो सम आता है वो रह ही 90 डिग्री जाएगा ना हमारे पास, सॉरी 85 तक रह जाएगा हमारे पास, यानी कि 90 से कम होगा, क्योंकि एक जो एंगल है वो बड़ा है 90 डिग्री से, क्योंकि वो ऑब्ट्यूस है, तो इसलिए वो 95, सपोज करें वो 95 है, ठीक हो गया। अब 180 में से 95 को माइनस करें तो दो एंगल और बनाने के लिए हमारे पास बचा क्या अमाउंट, 85 डिग्री। तो एक एंगल जो है वो अगर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल 90 का बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक जो है वो 90 से बड़ा होने की वजह से हमारे पास बाकी दो को बनाने के लिए 90 डिग्रीज तो बचते ही नहीं है। मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर हम एक राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल में 180 टोटल है, एक राइट एंगल बन गया, मेरे पास दो मज़ीद एंगल बनाने हैं, तो मेरे पास तो बचा ही 90 है। इस केस के अंदर अगर हम इसको पहले सोचें कि राइट एंगल हो तो क्या उसमें कोई ऑब्ट्यूस बन सकता है, राइट एंगल के अंदर ऑब्ट्यूस बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि अभी ये एक एंगल आया बेटे हमारे पास, एक तो मस्ट है ना राइट एंगल के लिए, तो 90 मस्ट है, 90 होना मस्ट है। अब बाकी बचे दो एंगल के लिए मेरे पास रह कितने डिग्रीज गए हैं, 90, और ये इन दोनों में 90, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मतलब मैं 80 और 10 का एक बना लूँगी, दो, ये तीनों देखिए एंगल कितने बन रहे हैं। अब तो टोटल 180 आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक एंगल ऐसा नहीं है जो ऑब्ट्यूस हो, यानी 90 से बड़ा हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि राइट एंगल हो और उसमें ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऑब्ट्यूस को पहले देखें, राइट एंगल को छोड़ दें, ऑब्ट्यूस को देखें पहले, तो बेटे ऑब्ट्यूस एंगल मेरे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल है 120, एक एंगल ऑब्ट्यूस है ना, तो मैंने 180 में से ऑब्ट्यूस को माइनस कर दिया, 120 में चले गए, मेरे पास कितने रह गए, 60 डिग्रीज रह गए, उनसे अभी मैंने 2 एंगल्स और बनाने हैं, ठीक है बेटे। तो क्या ये पॉसिबल है हमारे पास कि हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूस भी हो, और ऑब्ट्यूस होने की वजह से उसका एक एंगल तो ऑलरेडी 90 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास दो मज़ीद एंगल बनाने के लिए 90 से कम टोटल बचेगा, इसलिए हम उससे 90 डिग्री बना ही नहीं सकते। सो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि 180 डिग्री था, मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया, 90 से बड़ा जो होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, मैंने 90 से बड़ा एक एंगल लिया 95 का, ठीक, मैंने 180 में से 95 को माइनस कर दिया, ऑब्ट्यूस एंगल वाली तो कंडीशन मेरी पूरी होगी ना ऑब्ट्यूस एंगल की, ठीक है, कि ये ऑब्ट्यूस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने टोटल में से 95 जो कि ऑब्ट्यूस एंगल था उसको माइनस कर दिया, मैंने अभी दो और एंगल बनाने हैं, एक एंगल बना है, मेरे पास रह कितने गए बच्चे, 85 रह गए, ये तो 90 बचा ही नहीं मेरे पास, तो जब 90 नहीं बचा तो राइट एंगल तो बनेगी ही नहीं, इसलिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक एंगल एट द सेम टाइम ऑब्ट्यूस भी है और वही एक ट्राइंगल जो है वो एक ट्राइंगल एट द सेम टाइम ऑब्ट्यूस भी है और एट द सेम टाइम वो राइट एंगल भी है, सो इट्स रॉन्ग टू से। आप इसका आंसर लिखोगे नो, कॉमा लगाएं, सम ऑफ, रीज़न बताएं उसको, सम ऑफ 3 एंगल्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180। ऐसा पॉसिबल है, हम बना सकते हैं बेटे, अगर हमारे पास सम ऑफ ट्रायंगल्स ज़्यादा हो जाए ना थोड़ा सा, तो हम 90 डिग्री भी बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तो जनरल लॉ है, ये एक रूल है कि ट्रायंगल का सम कभी भी 180 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि राइट एंगल भी और ऑब्ट्यूस भी हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी आज की वर्किंग कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है आपके सॉल्व हो गए हैं, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपने बुक पर ही सॉल्व करने हैं, इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स आपने। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।